बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 5.4। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम चेक 5.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इनको सॉल्व करना है, ऐड करना है बच्चों, और हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है कि सीधा ऐसी स्ट्रेट लिखी रहे और इनके बीच में हमने प्लस का लाइन लगा देना है। ठीक है, साइन लगा के तो फिर इनको सॉल्व करना है। हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही लिखेंगे और बीच में हम प्लस लगा देंगे। पार्ट नंबर ए से लेकर एच तक हमने पहले सॉल्व करना है इसी मेथड से। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट नंबर ए है बच्चों एक्स वाई कॉमा एक्स वाई, एक्स वाई कॉमा एक्स वाई। अब हमने बच्चों ऐड करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, ऐड। ऐड का मतलब होता है प्लस करना है हमने इनको। तो अब इन दोनों के बीच में प्लस का लगा देंगे, एक्स वाई प्लस एक्स वाई। ये हॉरिजॉन्टली मेथड होता है, ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन में इस तरह जो लिखा होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है। अब इनको ऐड करेंगे, एक्स वाई और एक्स वाई। बच्चों कितने एक्स वाई हो गए, ये हमने इनको ऐड करना है। देखो 1xy और 1xy, ये हमारा हो जाएगा 2xy। ये फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 2xy। हमारे पास बी पार्ट है 3x3 कॉमा 5x3। अब बच्चों इनको भी ऐड करना है। अब कॉमा की जगह हमने प्लस लगा देना है। ठीक है, 3x3 प्लस 5x3। अब इन दोनों के जो कोफिशिएंट है उसको ऐड करना है। ये 3 को और 5 को ऐड करेंगे, 3 और 5 को। 5 प्लस 3 बच्चों हमारा 8 हो जाएगा, और ये x3 इसको हमने एक ही दफ़ा लिख देना है x3। ठीक है, इनकी लाइक टर्म्स होंगी तो फिर ये हम ऐड कर सकते हैं ना। ठीक है, दोनों लाइक टर्म्स हैं 3 और 3। 5 प्लस 3 8 और x3 हमने ऐसे ही लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है uv कॉमा 5uv कॉमा 4uv। सब बच्चों लाइक टर्म्स है, uv। इन सारों के बीच में हमने प्लस का साइन लगा देना। ये प्लस लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी प्लस लगा देंगे। ठीक है, इन सारों को ऐड कर देंगे। इसका कुछ नहीं होता, 1 होता है। 1 प्लस 5 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, और साथ हमने लिख देना है uv। 10 और uv हमने ऐसे ही लिख देना है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों डी पार्ट है हमारे पास 13x कॉमा 9x कॉमा x। यहाँ पे कॉमा को रिमूव करके हमने प्लस कर देना, क्योंकि ऐड करना है ना। यहाँ पे आ जाएगा 13x प्लस 9x प्लस x। इनके कोफिशिएंट को ऐड कर देंगे, 13 प्लस 9 जिसका कुछ तो 1 होता है। ठीक है, 13 और 9 22 और 1 23x आ गया हमारा फाइनल आंसर इसका। नेक्स्ट बच्चों ई पार्ट है 5y कॉमा -4y कॉमा y। अब यहाँ पे देखना है बच्चों, थोड़ा सा गौर करना है आपने यहाँ पे। ठीक है, 5y ऐड करना है ना प्लस, और इसको ब्रैकेट में लिख दिया -4y, और फिर यहाँ पे प्लस लगा दिया। ठीक है, ऐड करना है तो ये देखो प्लस, और ये जो माइनस लगा था इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब हमने पहले ब्रैकेट ओपन कर देनी है। 5y प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस -4y प्लस y। अब यहाँ पे देखो लाइक टर्म्स है, लेकिन साइन देखो डिफरेंट है। अब इनको देखो, ये +5 है, ये देखो +5 और -4। ठीक है, +5 और -4। ठीक है, इनको हमने सॉल्व कर देना है। ठीक है, आपने सबसे पहले देखना, गौर करना है ना। ठीक है, जो हमारी लाइक टर्म्स है ना, हमने उनको पहले सॉल्व करना है। ठीक है, सारी ही लाइक टर्म्स हैं, लेकिन आपने साइन को देखना है। देखो 5y -4y, ये प्लस है और ये प्लस है। इस तरह भी कर लो, 5 + 1 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +2 आएगा। देखो +6 -4 डिफरेंट साइन होंगे तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 6 - 4 2, और ग्रेटर के जो साइन लगा है वो लगाना है 2, और साथ हमने y लगा देना है। ठीक है, ये था हमारा पार्ट ई। नेक्स्ट बच्चों पार्ट एफ है 7p कॉमा 17q कॉमा 27pq। अब हमें ऐड करना है, ये लिखेंगे 7p प्लस 17q और कॉमा 27pq। अब देखो बच्चों, ये लाइक टर्म्स नहीं है। ये देखो, ये p है, ये q है, ये pq है, ये तो सब लाइक टर्म्स नहीं है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसलिए हमारा यही आंसर आ जाएगा। इसके लिए हमारा यही आंसर आएगा। ठीक है, हम सिर्फ लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है -8y कॉमा 3y। ऐड करना है हमने इसको, यहाँ इस कॉमा की जगह हमने प्लस लगा देना है, -8y प्लस 3y। अब साइन को देखेंगे, डिफरेंट साइन है, ये माइनस है, ये प्लस है। -8 और +3 डिफरेंट साइन हो तो बच्चे मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 - 5 3 5 हो गया, और ग्रेटर वाला साइन लगा देंगे -5, लिख देंगे -5y।
अब देखो ये दोनों लाइक टर्म्स थी ना, वाई वाई था, इसलिए हमने इनको सॉल्व कर दिए, ठीक है। -5y। एच पार्ट है -11xz और कॉमा xz। अब हमने कॉमा को ख़त्म करके हमने प्लस लगा देना है, -11xz और +1xz। अब देखो ये बच्चों लाइक टर्म्स है, xz और xz, और डिफरेंट साइन है, हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10xz, और ग्रेटर रकम के साथ जो साइन है हमने वो लगा देना, -10xz। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वर्टिकली। यहाँ पे बच्चों वर्टिकली की बात हो रही है, ठीक है। वहाँ हॉरिजेंटली की बात हो रही थी ना, यहाँ पे हॉरिजेंटली की, ठीक है। उसको ऐसे वर्टिकली मतलब ऊपर नीचे लिखना है आपने, एक वैल्यू ऊपर नीचे यहाँ लिखनी है और दूसरी वैल्यू उसके नीचे लिखनी है, और फिर उनको सॉल्व करने, ठीक है। जब ऊपर नीचे लिखेंगे तब भी लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिख रहे हैं हमने, ठीक है। हॉरिजेंटली होता है स्ट्रेट लाइन में लिखना है, और वर्टिकली ऊपर नीचे हमने लिख रहे हैं, एक वैल्यू ऊपर लिखेंगे और दूसरी वैल्यू हमने उसको नीचे लिखेंगे। पार्ट ए से लेकर एच तक तमाम के तमाम वर्टिकली हमने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, वर्टिकली। बच्चों इस चीज़ पे फोकस करना है, वर्टिकली। वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर नीचे आपने लिखना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है 11x + y, x - y, ठीक है, x - 11y। अब वर्टिकली है तो पहले हम ये रकम लिखेंगे 11x + y, और दूसरी वैल्यू इसके नीचे लिखेंगे। अब लाइक टर्म के लिखेंगे x, यहाँ लिख दिया x - 11y। y के नीचे y वाली वैल्यू लिखनी है, x के नीचे x वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है बच्चों। जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है, और जिसके साथ कोई साइन नहीं होता प्लस होता है। अब देखो दोनों के साथ सेम साइन है, ठीक है। जब सेम साइन हो हम इनको ऐड करेंगे, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12x। अब यहाँ बच्चों देखो डिफरेंट साइन है, जिसका कुछ नहीं होता 1 होता है, एक प्लस है एक माइनस है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है इनको, ठीक है। डिफरेंट साइन होंगे तो हमने क्या करना है, ठीक है। सेम साइन होंगे, मैंने पहले ही बताया ऐड करते हैं, ठीक है। और अगर डिफरेंट साइन होंगे तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट। अब देखो डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 - 1 10 आ गया, ठीक है। 10 और ग्रेटर रकम के साथ जो साइन है वो लगा देते हैं, -10y। नेक्स्ट है 7u + 9v, 5u + 12v, ठीक है। पहले हमने लिखना है 7u + 9v और फिर 5u, u के नीचे लिख देंगे 5u और +12v, ठीक है। u के नीचे u वाली वैल्यू, v के नीचे v वाली, लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे। अब दोनों के साथ सेम साइन है, जिसका कुछ नहीं होता प्लस होता है, 5 + 7 12u, और ये दोनों के साथ भी सेम साइन है, ऐड होंगे 12 + 9 21v हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये था हमारा पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट पार्ट सी है हमारे पास, -2m3 + 5n², m3 + 6n², 2m3 - 2n²। थ्री वैल्यूज है बच्चों, 1 1 2 और 3, ठीक है। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखने हैं। सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू लिखते हैं, -2m3 + 5n², ठीक है। अब ये वाली लिखेंगे इसके नीचे m3 के नीचे लिखेंगे, ये लिख दिया m3 + 6n², n² के नीचे लिख देंगे 6n²। थर्ड वैल्यू लिखेंगे 2m² और -2n², ठीक है बच्चों। अब देखो लाइक टर्म्स हैं, ये m3 वाली वैल्यू m3, m2 वाली n2 के नीचे, ये आपने ध्यान रखना है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखना है। अब साइन का ध्यान रखो, ये देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, 2 + 1 3 हो गया, और 3 - 2, ये +3 है और ये -2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 3 - 2 1 आ गया, 3 - 2 कितना आया 1, ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है, 1m3। अब देखो इन दोनों के साथ बच्चों सेम साइन है, 6 + 5 11 हो गया, +11 और -2, 11 - 2 9 आ गया, ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है, इसलिए हमारा +9n², ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट डी पार्ट है, x + 3y - 2z, x - y + z। इनको भी हॉरिजॉन्टली लिखते हैं हम पहले, सॉरी वर्टिकली हम लिखेंगे इनको, वर्टिकली इस तरह ऊपर नीचे लिखते हैं, x + 3y - 2z। अब लिखें x के नीचे x लिखेंगे
y के नीचे y लिखेंगे माइनस y, और z के नीचे z हमने लिख देना है। ठीक है बच्चों, अब देखो सेम साइन है, 1 + 1 2x हो जाएगा, डिफरेंट साइन है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 1 2y, ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है तो हमने प्लस लगा देना है। अब डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 1 के सब्ट्रैक्ट 1 आ जाएगा, ग्रेटर के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव का -z आ गया। नेक्स्ट ई पार्ट है हमारे पास 2x² + 9y3 -7, x² - y3 + 2। इनको बच्चों हमने क्या करना है, पहले वर्टिकली लिखेंगे, ऊपर नीचे हमने लिखना है। 2x² + 9y3 -7, और नेक्स्ट है x², ठीक है, लाइक के नीचे लाइक लिखेंगे, -y³ और +2। अब साइन देखो इसके साथ सेम साइन है, प्लस और प्लस है, तो ये आ जाएगा 2 + 1 3x², डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 1 8 आ गया, 8y3, और साइन कौन सा लगाएंगे, जो ग्रेटर वाला साइन था प्लस। अब देखो डिफरेंट साइन है, 7 - 2 5 आ गया बच्चों, और ग्रेटर के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव का, ये आ जाएगा -5। ये था हमारा पार्ट नंबर ई। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों एफ पार्ट 5x4 + 5x3y3 + 6, -x4 - 3x³ y² - 2y। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने इनको लिखना है वर्टिकली लिखना है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा ले और इसके अंदर ध्यान रखना है आपने कि क्या इसमें पॉइंट है। सबसे पहले हम ये वैल्यू लिखेंगे 5x4 5x³ y³ + 6। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो -x4 के नीचे लिखेंगे -x4। अब यहाँ लिखा -3x3y² है, यहाँ बच्चों लिखा है x3y² लिखा है, यहाँ पे x3y³ है, इसके नीचे हम नहीं लिख सकते, ये ध्यान में रखना। ये x3y² है, ये x3y3 है, हम इसको इसके नीचे नहीं लिख सकते, इसको इसके साइड पे लिखेंगे क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए हम इसको साइड पे लिखा है -3x3y²। ठीक है, अगर यहाँ पे भी 3 होता है, बिल्कुल सेम वैल्यू पावर होती तो फिर हम इसको इसलिए लिख सकते थे -2y। अब यहाँ पे कोई y वाली वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने इसको साइड पे लिख दिया। ठीक है, इसके नीचे से वही टर्म आती जिसके नीचे ये चीज़ होती, और इसके नीचे भी वही वैल्यू लिखनी है जो इस तरह की है, कांस्टेंट है जो। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। डिफरेंट साइन है, 5 - 1 4x4, ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है, प्लस लगा देंगे। इसके नीचे कुछ वैल्यू नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे 5x3y3। इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है, +6 ऐसे ही आ जाएगा। इसके नीचे भी कुछ नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा, -3x3y² और -2y। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया इस क्वेश्चन के में क्या पॉइंट है कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक लिखना है, ये हम इसके नीचे नहीं लिख सकते और ये हम इसके नीचे नहीं लिख सकते। नेक्स्ट बच्चों जी पार्ट है 2x + 3y - 4, -2x + y + 4, x - y + 11। ठीक है, अब देखो इसको हम उसी तरह पहले हमने कौन सी फॉर्म में लिखना है, वर्टिकली फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, पहले लिखा 2x + 3y - 4। अब लाइक टर्म्स हमने बच्चों लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे, -2x इसके नीचे लिख दिया -2x, + y लिख दिया और +4 लिख दिया। ठीक है, थर्ड वैल्यू है x के नीचे लिख दिया, -y इसके नीचे लिख दिया और +11। ठीक है, लाइक टर्म्स हमने लाइक टर्म्स के नीचे लिख दिया। अब इनको सॉल्व करेंगे, 2 - 2 0, या इस तरह का, तो 2 और 1 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1x, कितना आएगा 1x। अब 3 और 1 1 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3y, ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है, हमने प्लस लगा देते हैं। अब देखो 11 और 4 15 15 - 4 11 आ गए। ठीक है, ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर H है हमारे पास, x² + 5x + 6, 3x² + 4x, फिर नेक्स्ट वैल्यू है 2x² - x - 3। अब उसी तरह पहले हमने फर्स्ट वैल्यू लिखनी है x² + 5x + 6। अब लाइक टर्म्स लाइक के नीचे लिखेंगे, 3x² x² के नीचे लिख रहे हैं 3x² + 4x x के नीचे लिखेंगे +4x। ठीक है, अब यहाँ पे ख़त्म होगी वैल्यू। अब थर्ड वैल्यू है, थर्ड लाइन में लिखेंगे 2x², ये लाइक टर्म के नीचे लिख रहे हैं, -x x के नीचे लिख दिया और -3 अब इसके नीचे हमने लिख देना। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इन सब के साथ सेम साइन है, 3 और 1 4 4 और 2 6x²। अब यहाँ पे देखो दोनों के साथ सेम साइन है, 5 और 4 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ गया, कितना आया 8x। ग्रेटर के साथ प्लस है तो हमने क्या लगा देना है प्लस।
डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस 3 क्या आएगा 3, ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है तो हमने प्लस लगा देना बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड वन हॉरिजेंटली। इसको बच्चों हॉरिजेंटली करना है लेकिन सब्ट्रैक्ट करना है। हॉरिजेंटली कौन सा मेथड होता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में मेथड यूज़ किया था, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकंड से करना है, इसको करना है तो पहले अपने सेकंड वाली वैल्यू लिखनी होगी, फिर फर्स्ट वाली वैल्यू लिखनी होगी और उन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन लगाना है। कौन सा लगाना है, सब्ट्रैक्ट का मतलब है नेगेटिव, ठीक है। सेकंड वाली वैल्यू पहले लिखनी है, फिर फर्स्ट वाली लिखनी है और दोनों के बीच में नेगेटिव का साइन लगाने। और हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में लिखना है हमने। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एफ तक हमारे इसी तरह के हैं। चलते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट पार्ट, 2x + 5y - 3z फ्रॉम 4x - 9y + 11z। ठीक है बच्चों, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है हमने, सब्ट्रैक्ट करना है। एक जो चीज़ है में रखो, सब्ट्रैक्ट करना है आपने और फिर आपने हॉरिजेंटली करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है और हॉरिजेंटली करना है, ठीक है। सेकंड को पहले लिखना है और फिर फर्स्ट को, ये सेकंड वाली वैल्यू इसको हमने पहले लिखना है। हमने 4x - 9y + 11z, सब्ट्रैक्ट का मतलब नेगेटिव का साइन लगा देंगे और ये वाली वैल्यू बाद में लिख देंगे 2x + 5y - 3z। ठीक है बच्चों, वही मेथड है, सिर्फ बाय नेगेटिव का साइन आ गया तो सबके साइन चेंज कर देंगे। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस सारों के साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। 4x - 9y + 11z, अब यहाँ पे साइन चेंज हो गए। ये +2x है तो क्या हो जाएगा -2x, +5y है तो क्या हो जाएगा -5y, -3z है तो क्या हो जाएगा +3z हो जाएगा, +3z हो जाएगा। अब हमने बच्चों अरेंज करना है, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म में हमने अरेंज कर देना है। ये 4x है और ये -2x है, इनको अरेंज कर देंगे। -9y और -5y, ठीक है, ये अरेंज हो गया। +11z और +3z, ये लाइक टर्म्स होगी, ठीक है। x वाली x के साथ, y वाली y के साथ, z वाली z के साथ, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। डिफरेंट साइन है, 4 - 2 2x आ जाएगा और ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है, ठीक है। प्लस लगाएं या ना लगाएं। -9y -5y सेम साइन है और लाइक टर्म्स है। 9 और 5 14y ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव लगा दिया। 11z और 3z सेम साइन है, प्लस कर देंगे। 11 और 3 14z बच्चों। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी है, 3x² - 6x - 4 फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट करना है ये भी, 5 + x - 2x², ठीक है। सबसे पहले बच्चों ये वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ये वाली वैल्यू पहले लिखनी है आपने, 5 + x - 2x², फिर नेगेटिव का साइन लगाना है और फर्स्ट वाली वैल्यू लिखनी है 3x² - 6x - 4, ठीक है। नेगेटिव का साइन है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखना है 5 + x - 2x², ये हो जाएगा -3x², माइनस और माइनस +6x, माइनस और माइनस +4, ठीक है। साइन सबके चेंज हो गए। अब हमने क्या कर देना है, अब हमने अरेंज करना है, लाइक टर्म्स को लाइक के साथ हमने अरेंज करना है बच्चों। अब देखो पहले x² वाली वैल्यू -2x² और ये -3x², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब x वाली वैल्यू +x और +6x, ये आ गई और ये 5 + 4, ठीक है। ये दोनों लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक और ये दोनों लाइक। अब दोनों के साथ सेम साइन है, देखो नेगेटिव का साइन सेम साइन है, ऐड कर देंगे। 3 और 2 5x², साइन ग्रेटर वाला माइनस का लगा देंगे। 6x और कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 6 + 1, इसका कुछ नहीं होता 1 है। 7x हो जाएगा, ग्रेटर रकम के साथ प्लस का साइन है तो हमने प्लस लगा दे रहे हैं। 5 + 4 9 हो गया बच्चों, 5 + 4 9 हो गया। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास बच्चों, 3a² + b² - 3abc फ्रॉम 9a² - 5b² + ab, ठीक है। इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है, पहले हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ये वाली वैल्यू 9a² - 5b² + ab, माइनस लगा देना बीच में और ये वाली वैल्यू 3a² + b² - 3ab। वही बच्चों बाय नेगेटिव का साइन है, सबके साइन चेंज कर देंगे। ये वाली वैल्यू तो ऐसे लिखेंगे 9a² - 5b² + ab, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -3a², प्लस है तो क्या हो जाएगा -b² और माइनस है तो क्या हो जाएगा +3abc। अब हमने क्या कर देना है,
अरेंज कर देना बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या कर देना है, अरेंज करना है, लाइक टर्म के साथ कर देंगे। ये 9i² है और ये -3a² है, ठीक है, ये दोनों। अब क्या आएगा, -5b² और ये -b², ठीक है। इसके बाद प्लस ए बी आ जाएगा और बस ए बी वाली और कोई नहीं है, और ये +3abc आ गया, ठीक है। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बच्चों, इनको सॉल्व करेंगे। 9 - 3 हो गया 6a², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सेम साइन है, ऐड हो जाएगा। 5 और 1 6 -6b², ये दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, ये लाइक नहीं है। ये लिख देंगे ए बी, इसको पहले लिख देंगे 3abc और इसको बाद में लिख दिया ए और बी आ गया, ठीक है बच्चों। ये था हमारा सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है। 5x³ 2x² -1 फ्रॉम x³ -y² +5, ये भी सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इसमें से। तो पहले हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है, सेकंड वाली वैल्यू, x³ -y² +5 -5x³ +2y² -1। वही बात, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो नेगेटिव है तो साइन सारों के चेंज हो जाएंगे। ये ऐसे ही लिखना है, x³ -y² +5, ये हो जाएगा -5x³, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, +1। अब लाइक टर्म के साथ अरेंज करेंगे, x³ -5x³, इसके बाद -y² और ये -2y², ठीक है, +5 और ये +1। अब हम इनको देखो, ये लाइक टर्म से दोनों सॉल्व करेंगे, डिफरेंट साइन है, ये प्लस है और माइनस है। 5 - 4 गए, 5 - 1 4, और ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है तो हमने नेगेटिव लगा देना है, -4x³। अब इसके बाद देखो उधर क्या आएगा, ये -2y² और -1y², लाइक टर्म्स है, 2 और 1 3 -3y², 5 + 1 हमारे पास 6 आ गया, ठीक है बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर डी। नेक्स्ट पार्ट ई है, -7x4 + 5yx -4y² फ्रॉम x² -5xy + 2y²। इसको भी हमने बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है, क्या कर देना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, x² -5xy + 2y² माइनस ये वाली वैल्यू -7x4 + 5yx -4y², ठीक है। नेगेटिव का साइन है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये ऐसे ही लिख देना, x² -5xy + 2y² बाय नेगेटिव का साइन है तो दोनों के साइन चेंज होंगे, सारे के साइन चेंज होंगे। ये +7x4 -5yx और ये माइनस और माइनस +4y², ठीक है बच्चों। अब हमने लाइक टर्म्स को अरेंज करना है, सबसे ग्रेटर वैल्यू 4 वाली है तो 7x4, इसके बाद स्क्वायर वाली वैल्यू x², फिर इसके बाद xy वाली -5xy और ये भी -5xy, ठीक है, -5xy और -5yx या xy एक ही बात है। फिर 2y² और 4y², लाइक टर्म के साथ अरेंज कर दिए। ये अकेली है, इसको ऐसे लिखेंगे 7x4, ये x² ऐसे लिख देंगे, ये दोनों लाइक हैं, 5 और 5 10 हो जाएगा, ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है, -10xy, 2y² और 4 + 2 6y² आ गया। नेक्स्ट बच्चों एफ पार्ट है, 11x² -5 फ्रॉम -5x² -12। तो पहले हमने सेकंड वाली वैल्यू लिख लेनी है बच्चों और फिर माइनस लगा के फर्स्ट वाली वैल्यू, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है ना। 11x² -5, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अरेंज करेंगे, -5x² माइनस, अच्छा ये अभी अरेंज करेंगे, -5x² -11x² -12 और +5, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बच्चों, सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। 11 और 5 16 -16x² और 12 -12 + 5 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 आ गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो आपसे गुजारिश है आप मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं नई तो आप तक बर वक्त पहुँच जाए ना, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड वर्टिकली। हाँ बच्चों, वर्टिकली करना है, वर्टिकली होता है ऊपर नीचे लिखना है, वर्टिकली का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे लिखना है, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करना है। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर हमारा एफ तक बिल्कुल इसी तरह ही है, सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन हमने वर्टिकली लिखना है। हॉरिजॉन्टल तो स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं ना, वर्टिकली ऊपर नीचे लिख के हमने इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस चीज़ पे फोकस करना है आपने, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट
एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड वर्टिकली। ठीक है बच्चों, वर्टिकली लिखना है। अभी हमारे पास क्वेश्चन है 9x² माइनस 5x प्लस 6 फ्रॉम माइनस 3x² माइनस 4x माइनस 3। तो सबसे पहले बच्चों इसको ऊपर नीचे रखना है, सेकंड से वाली वो ऊपर लिखना है, माइनस 3x² माइनस 4x और माइनस 3। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू लिखनी है लाइक टर्म के नीचे लिखें 9x² इसके नीचे लिखेंगे 9x² माइनस 5x इसके नीचे लिख दें x के नीचे और प्लस 6। अब बच्चों जो सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, आपने इस चीज़ पे फोकस करो। ये क्या करना है, जो हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट में बच्चों साइन चेंज करने होते हैं। सब्ट्रैक्ट में क्या करना होता है, याद रखना है, साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज करने हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो नीचे वाली वैल्यू साइन चेंज, इसके साथ प्लस था तो इसको हमने सर्कल लगा के तो माइनस कर दिया, ये माइनस था इसके साथ माइनस था तो हमने चेंज करके हमने प्लस कर दिया। ठीक है, और इसके साथ प्लस था बच्चों, हमने इसको चेंज करके नेगेटिव कर दिया, साइन डिफरेंट। अब ये वाले साइन देखने हैं नहीं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट में ये करना है, जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं, जो ओरिजिनल साइन है उनको चेंज करके दूसरा साइन कर देना है। अब ये वाले साइन को देखना है आपने, ये देखो माइनस और माइनस, इस साइन को देखना, सेम साइन ऐड करेंगे, 9 और 3 12 माइनस 12x²। अब देखो इन दोनों के साथ देखो प्लस, ये माइनस 4 है और ये प्लस 5 है। ठीक है, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 4 1x। अब ये देखो सेम साइन है, माइनस और माइनस, 6 3 9 माइनस 9, ये हमारा हो गया वर्टिकली। और फिर इनको ऊपर नीचे लिखे सॉल्व कर दिया। ठीक है, साइन चेंज करने सेकंड वाली वैल्यू के, जो नीचे वैल्यू लिखी होती है। नेक्स्ट है 4a प्लस 7b माइनस 7c फ्रॉम 9b माइनस c माइनस 3a। ठीक है, हमने पहले इस वैल्यू को ऊपर लिखनी है, 9b माइनस 1c माइनस 3a, ये हमने लिख दिया। अब हमने सेकंड वाली वैल्यू इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे ये 4a है, ये क्या है 4a को हमने 4a के नीचे लिखना है, लाइक टर्म के नीचे लिखना है, इसको ध्यान में रखना है। प्लस 7b के नीचे लिखेंगे, माइनस 7c के नीचे। ठीक है, a वाली a के नीचे लिखी, b वाली b के नीचे और c वाली c के नीचे। इसमें भी सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है जिसका कोई साइन नहीं होता प्लस होता है, ये चेंज होकर माइनस हो जाएगा। ये नेगेटिव का साइन था तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या लगा देंगे माइनस। अब हमने नए साइन को देखना है, ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है, डिफरेंट साइन है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 माइनस 7 2b, ग्रेटर के साथ प्लस है तो हमने प्लस लगा देना है। सेम डिफरेंट साइन है, ये नेगेटिव है ये प्लस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 माइनस 1 6 आ गया बच्चों, ग्रेटर के साथ प्लस है तो हमने प्लस लगा देना है 6c। अब दोनों के साथ सेम साइन है, ये नेगेटिव 4 और 3 7a। ठीक है, सेम साइन हो गए तो ऐड कर देंगे, डिफरेंट साइन हो गए तो हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। नेक्स्ट सी पार्ट है 15x² माइनस 2xy प्लस 6z² फ्रॉम 4z² प्लस 3xy माइनस 11x²। ये वाली वैल्यू बच्चों हमने ऊपर लिखनी है, 4z² प्लस 3xy माइनस 11x²। और ये वाली वैल्यू लाइक टर्म्स के नीचे लाइक लिखनी है, 15x², देखो x² किधर ये है 15x² माइनस 2xy के नीचे लिखेंगे हमने, प्लस 6z² और 6z² के नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब साइन चेंज कर देंगे, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इन साइन को देखना, डिफरेंट साइन है, माइनस है और ये प्लस है, 6 माइनस 4 2, ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव लगा देंगे। सेम साइन है प्लस और ये प्लस, 3 + 2 5xy, नेगेटिव साइन है, सेम साइन है, दोनों के साथ ऐड हो जाएंगे, 15 और 11 26x²। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट पार्ट डी है 7y² प्लस 5x² माइनस w² माइनस 3xyw फ्रॉम 4y² माइनस w² प्लस 6x² माइनस 7wxy। ठीक है, इसको पहले हमने वर्टिकली लिखना है बच्चों, ऊपर नीचे हम लिखेंगे। ये वाली वैल्यू सेकंड वाली पहले लिखनी है, 4y² माइनस w² प्लस 6x² माइनस 7wxy। लाइक टर्म के नीचे लाइक लिखेंगे, 7y² के नीचे लिखेंगे, 5x² के नीचे लिखेंगे, माइनस w² के नीचे लिखेंगे, माइनस 3xyw। ठीक है, माइनस 3xy। साइन चेंज कर देंगे बच्चों। अब देखो डिफरेंट साइन है, 7 माइनस 4 माइनस 3 हो गया। और देखो नेक्स्ट प्लस y² और माइनस y², ये दोनों कट गए। ठीक है, अब देखो ये डिफरेंट साइन है, 6 माइनस 5 1x², ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है। ये डिफरेंट साइन है, 7 माइनस 3 4 आ गया wxy।
और ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है तो हमने नेगेटिव का साइन लगा देना, ठीक है। ये था पार्ट नंबर डी। नेक्स्ट बच्चों पार्ट ई है 13a3 प्लस 11a²b माइनस 17ab² माइनस 6ab फ्राम 20a³ माइनस 17ab² माइनस 6ab माइनस 11b³। सबसे पहले बच्चों इसको हमने क्या करना है, वर्टिकली लिखेंगे। ये वाली वैल्यू पहले लिखनी है, फ्राम वाली 20a³ माइनस 17ab² माइनस 6ab माइनस 11b²। अब लाइक के नीचे लाइक लिखना है, 13b³ 13a³ के नीचे लिख देंगे 11a²b। अब देखो 11a²b कोई भी नहीं है, a²b वाली वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको साइड पे लिख देंगे, ठीक है। इस पर भी इंपॉर्टेंट लगा लो। आगे माइनस 17ab², ये देखो ab² है, इसके नीचे लिख देंगे माइनस 17ab²। ये पावर को देखना होता है, लाइक टर्म्स को। माइनस 6ab, ये ab के नीचे लिख देंगे माइनस 6ab, ठीक है। अब हमने इनके साइन चेंज कर देना है, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो डिफरेंट साइन है, 20 माइनस 13 7a³ ग्रेटर के साथ प्लस है। अब देखो डिफरेंट साइन है, ये कट गया। अब देखो इनके साथ भी डिफरेंट साइन है, ये भी कट गया, प्लस 6 माइनस 6 माइनस 11b³ कटता है तब जब दोनों सेम हो, माइनस 17 प्लस 17। और ये वाला साइन लिख दे माइनस 11a²b। एफ पार्ट है हमारे पास 18x4 प्लस 10x³ प्लस 14x² माइनस 25xy³ फ्रॉम 15x4 प्लस 14x³ फ्रॉम वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे बच्चों, ठीक है। ये आगे चल रही है 14x² माइनस 25xy माइनस 30y4, यहाँ तक है। हमने ये वाली वैल्यू ऊपर लिखनी है 15x4 प्लस 14x³ प्लस 14x² माइनस 25xy और माइनस 30y4। अब लाइक टर्म के नीचे बच्चों लाइक लिखेंगे, 18x4 है तो हमने x4 के नीचे लिख दिया 18x4, 10x³ x³ के नीचे लिख दिया, 14x² x² के नीचे 14x² लाइक टर्म्स, माइनस 25xy3 नहीं है तो हमने इसको साइड पे लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो नेगेटिव साइन लगा देंगे, प्लस है तो नेगेटिव लगा देंगे, ये नेगेटिव है तो प्लस लगा देंगे। अब देखो डिफरेंट साइन है 18 माइनस 15 तो ये आएगा 3, ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन लगा देंगे। अब देखो इसके साथ भी डिफरेंट है 14 माइनस 10 तो ये 4 आ जाएगा, ग्रेटर के साथ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, x³ ऐसे लिख दे रहे हैं, प्लस 14 माइनस 14 ये कट जाएगा बच्चों। अब ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ऐसे लिख दे माइनस 25xy, ये भी सेम ऐसे ही है माइनस 30y4 प्लस 25xy³, ठीक है। जो साइन चेंज किया ना वो वाला लगाते हैं। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है आगे सब्ट्रैक्ट, ये भी बच्चों मेन है, 5 6 दोनों मेन है, ये दोनों भी मेन है। सब्ट्रैक्ट 4x³ प्लस 2yz प्लस z फ्रॉम 5yx² माइनस 7xy प्लस 2y² माइनस 6z। अब बच्चों इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है ना फ्रॉम, इसमें से इसको। अब यहाँ मेथड की बात नहीं हो रही, चाहे आप हॉरिजेंटली कर लें चाहे वर्टिकली कर लें, ये आपका मसला है, ठीक है। तो हमें मेथड नहीं पता था तो हम जो मर्जी मेथड करें, हम इसको कर लेते हैं हॉरिजेंटली। फ्रॉम में तो ये वैल्यू पहले लिख देंगे 5yx² माइनस 7xy प्लस 2y² माइनस 6z, ठीक है। माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, माइनस 4x² प्लस 2yx प्लस z। अब नेगेटिव का साइन है तो सबके साइन चेंज कर देने इस वैल्यूज़ के, ये जो जितनी वैल्यूज़ हैं इसको ऐसे लिख दें 5yx² माइनस 7xy प्लस 2y² माइनस 6z। नेगेटिव का साइन है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या कर देना है, जो हमारे लाइक टर्म्स हैं उनको अरेंज कर लें बच्चों। ये देखो 5x² और हमारे पास एक और वैल्यू है माइनस 4x², ये दोनों लाइक होगी, माइनस 7xy और ये हो जाएगा माइनस 2xy और इसके बाद 2xy² हो गया और कोई नहीं है, माइनस 6z और माइनस z। जो लाइक टर्म्स उनको सॉल्व करो, डिफरेंट साइन है 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, x² ऐसी, ये दोनों लाइक हैं, सेम साइन है, 7 और 2 9xy हो गया, ये 2xy² अकेली है ऐसी लिख दिया और ये दोनों लाइक हैं 6 और 1 7 माइनस 7z, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट शुड बी एडेड टू, व्हाट शुड बी एडेड टू, क्वेश्चन समझना है 5ab² माइनस 3a²b प्लस 7 टू गेट 11ab² प्लस 3a²b प्लस
11, ठीक है बच्चों। तो ये आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू, हमने इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करना है, इसको पहले लिखना है और इसको बाद में लिखे, इनको भी हमने सब्ट्रैक्ट ही करना है बच्चों, ठीक है। पहले हमने ये वाली वैल्यू लिखी है 11ab² प्लस 3a² प्लस 11 और इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। व्हाट शुड बी एडेड मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखना है। 5ab² माइनस 3a² प्लस 7, जो मर्जी मेथड करें, चाहे वर्टिकली करें चाहे हॉरिजॉन्टल करें, मेथड नहीं उन्होंने कहा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों, इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये तो हमने ऐसे ही लिख देना है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब अरेंज करेंगे लाइक टर्म्स लाइक के साथ, 11ab² और ये आ गया हमारे पास माइनस 5ab², ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई, प्लस 3a² और ये प्लस 3a², ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी बच्चों। फिर प्लस 11 और माइनस 7, ठीक है। अब ये दोनों लाइक हैं, सॉल्व करेंगे, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 11 माइनस 5 6ab²। अब ये दोनों देखो लाइक टर्म्स है, सेम साइन है, 3 प्लस 3 6a²b, ये दोनों लाइक हैं लेकिन डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11 माइनस 7 4 आएगा, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस। बच्चों इन दोनों का सम पहले करना है और फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। पहले इन दोनों को सम कर लेना है और फिर इस आंसर को पहले लिखना है और इसका आंसर जो आएगा बाद में और उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखो क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस। सबसे पहले बच्चों इनको सम करना है, क्या करना है, प्लस करना है इस वैल्यू को और इस वैल्यू को पहले हमने बच्चों प्लस करना है ना, ठीक है। अब देखते हैं 2p² q3 प्लस 4p² माइनस 7pq प्लस, क्योंकि सम करना है ना, 8pq² प्लस 11pq। अब जब प्लस का साइन हो तो साइन चेंज नहीं होते, वही साइन आएंगे, प्लस 8pq² प्लस 11pq। अब बच्चों हमने अरेंज करना है लाइक टर्म्स को, 2p² q3 इस जैसी और कोई वैल्यू नहीं है। अब 4pq², ठीक है, और ये 8pq², ये दोनों लाइक टर्म्स होगी। अब माइनस 7pq और प्लस 11pq, ये दोनों लाइक टर्म्स होगी। ये सेपरेट थी, अकेली थी, इसको ऐसे ही लिख दिया 2p² q3, ये दोनों लाइक टर्म्स सॉल्व हो जाएंगे। 8 प्लस 4 12pq², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11 माइनस 7 4pq, ठीक है बच्चों, ये सम आ गया। अब सेकंड कंडीशन कह रही थी कि इस सम को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको पहले लिखना है। अब ये पहले लिखेंगे 5p² q3 माइनस 11, ठीक है, q² माइनस 12pq और प्लस 2pq² और फिर प्लस 3pq और प्लस 7, इसको पहले लिख दिया बच्चों। ये वाली सारी वैल्यू, ये जो वैल्यूज थी ना हमने इसको पहले लिख दिया और माइनस ये जो आंसर आया ना इसको हमने लिखना है, ये जो आंसर आया इसको हमने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। 2p² q3 प्लस 12pq² प्लस 4pq। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो इन सारों के साइन चेंज होंगे, ये वाले तो ऐसे ही लिख देना है हमने बच्चों, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हमने बच्चों अरेंज करना है लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ, 5p² q3 और ये देखो हमारे पास एक और है माइनस 2p² q3, ये आ गया, ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, ठीक है। 5p² q3 और माइनस 2p² q3, ये लाइक टर्म दोनों लिख दी। फिर 11 माइनस 11pq² और ये माइनस 12, बस, और आगे का माइनस 12pq², ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये और ये दोनों लाइक टर्म्स है, लिख दिया। फिर आगे लिखेंगे प्लस 2, अरेंज कर देंगे, प्लस 2qp² प्लस 2q, ये वाला qp² और ये माइनस, फिर आगे ये अकेली वैल्यू थी जैसी और कोई नहीं, फिर माइनस 12pq, ये भी इस जैसी है, प्लस लाइक टर्म ये प्लस 3pq, ये दोनों लाइक टर्म्स थी। फिर माइनस 4, ठीक है, माइनस 4pq, ये वाली वैल्यू आ गई और फिर प्लस 7, ठीक है, इनको अरेंज कर लिया। अब ये देखो ये सेपरेट, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, डिफरेंट साइन है, 5 माइनस 2 3p² q3 और ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, 11 और 23 सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, माइनस 23pq² और फिर हमारे पास ये 2qp², ये अलग वैल्यू थी, सेपरेट हमने इससे लिख दिया, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 12 माइनस 3, ठीक है, माइनस 12pq, ये तीनों लाइक टर्म्स है, ये बच्चों तीनों लाइक टर्म्स है। देखो 12 और 4 16 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 13pq आ गया और प्लस 7। ये थी बच्चों हमारी चेक 5.4। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।